प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि एक बार दाऊद के जीवन में कुछ इस प्रकार से हुआ जब वो संकट में पड़ गया। हम लोग देखते हैं पहला शमूएल उसके 30 अध्याय में, वहां पर कुछ इस प्रकार से हुआ कि अमालेकियों ने सिकलग पर आक्रमण कर दिया जहां दाऊद रहा करता था। और जब आक्रमण किया तो उन्होंने पूरे नगर को जला डाला और स्त्रियों को, बच्चों को वे लोग बंधवा करके बंधुआई में लेके चले गए। जब दाऊद अपने लोगों के साथ में उस नगर में पहुंचा, क्योंकि दाऊद उस समय वहां पर नहीं था, और जब दाऊद वहां पर पहुंचा तो उसने नगर की दशा को देखकर और हाल समाचार को सुनकर वो बहुत दुखी हुआ। और बाइबल कहती है कि वे इतना रोए कि अब उनमें रोने की शक्ति न रही। और 30 अध्याय और 6 पद कुछ इस प्रकार से कहता है, और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर बाइबल कहती है कि दाऊद संकट में पड़ गया। वो चारों तरफ से संकट से घिर गया। लोग उस पर पथराव करने का प्लान करने लगे कि इसकी वजह से ये संकट हमारे ऊपर पड़ा है, हमारे नगर में पड़ा है। और जब दाऊद इस बात को सुन रहा था या फिर वो संकट में पड़ा हुआ था, तो ऐसे समय में बाइबल कहती है कि उसने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण किया। उसने ऐसे समय में परमेश्वर पर ध्यान लगाया और अपने आप को हियाब बंधाया। आगे परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने परमेश्वर से पूछा कि प्रभु, क्या मैं उनका पीछा करूं? क्या मैं उन्हें पकड़ लूंगा? क्या मैं उन पर विजयी हो जाऊंगा? परमेश्वर ने कहा, हाँ, तू उन्हें पकड़ लेगा, तू उनका पीछा कर, तू सब कुछ छुड़ा कर वापस ले आएगा। और दाऊद ने ऐसा ही किया। दाऊद ने उनका पीछा किया, अमालेकियों का पीछा किया और उन्हें पकड़कर उनसे सारी धन संपत्ति और जो कुछ वो लोग लेकर के गए थे उसे सब छुड़ा करके वापस ले आया। तो यहाँ पर दाऊद ने परमेश्वर की सलाह ली और परमेश्वर ने उसे सही सलाह दी, एक सही दिशा निर्देशन दिया, सही गाइडेंस दिया और परमेश्वर उसके साथ में रहा। ऐसे संकट के समय में उसने अपने परमेश्वर की ओर दृष्टि की। उसने अपने आप निर्णय नहीं लिए, उसने अपने आप युद्ध में नहीं चले गया, बल्कि उसने परमेश्वर की सलाह ली। और जब उसने परमेश्वर की सलाह ली, जब उसने परमेश्वर की शरण ली, जब उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, तो परमेश्वर ने उसे गाइड किया, सही रास्ता दिखाया, सही दिशा निर्देशन किया। और यही नहीं, परमेश्वर ने उसे विजयी भी किया। उस परिस्थिति पर, उस संकट पर, उस दुख पर, उस समस्या पर परमेश्वर ने उसे विजयी किया। उन विरोधियों पर परमेश्वर ने उसे विजयी किया। दोस्तों, इसी प्रकार से आज शाम में मैं आपसे भी कहना चाहूँगा, हो सकता है आपके जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हों जब आप संकट में हों, समस्या में हों, परेशानी में हों, समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। तो मैं आपसे कहूँगा, ऐसे संकट के समय में परमेश्वर के पास जाएं, हियाब बांधें और परमेश्वर से सलाह लें। क्योंकि जब आप परमेश्वर से सलाह लेंगे तो वो आपको गाइड करेगा, सही दिशा निर्देशन देगा और आपको उन परिस्थितियों पर विजयी करेगा। ठीक दाऊद की तरह वो आपको विजयी करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। मैं झारखंड से बोल रही हूँ। मेरा नाम पानमुनि मुर्मू है। मेरी बेटी कुछ दिन पहले घर के अंदर में रहती थी और नहीं निकलते थे, और अभी निकल रही है और सबसे घुल मिल कर बात कर रही है। इसके लिए मैं परमपिता परमेश्वर को करोड़ों करोड़ धन्यवाद देती हूँ, एवं बहन अमृता एवं भाई पीके एवं उनकी पूरी टीम को लाखों लाख धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर उनकी टीम को और भी आगे बढ़ाए और इस तरह से बहुत लोग को लाभ मिल सके। आमीन। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम में, और मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने प्रभु के वचन को सुनकर अपने सवालों का जवाब और बहुत सारी आशीषों को पाया है। आइए हम सब मिलकर आज की शाम में प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं यीशु हमारे पिता, हम सब के उद्धार करता, हमारे जीवनों में कार्य करने वाले प्रभु तो योग्य है परमेश्वर, तारीफ आदर महिमा के परमेश्वर पिता। हम तेरे नाम को सराहते हैं परमेश्वर पिता। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू, वी प्रेज योर नेम लॉर्ड फादर, वी एडोर योर नेम फादर। धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु जी, हम तेरी महिमा को करते, बड़ाई करते, प्रशंसा करते प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु कि आपने सुंदर सा पल और ये सुंदर सी शाम और ये सुंदर सा क्षण
क्षण हम सबके जीवनों में जोड़ा है प्रभु, कि हम धन्यवादित हो सके, हम धन्यवाद के साथ प्रभु तेरे सम्मुख आ सके परमेश्वर। प्रभु दिन भर में बहुत सारी समस्याएं, चिंता, परेशानी और बहुत सारी बाधाओं से निकल कर परमेश्वर प्रभु तेरे लोग तेरे सम्मुख बैठे हैं परमेश्वर। ये समय उनके लिए बहुत कीमती है परमेश्वर, क्योंकि वो तेरी उपस्थिति में बैठे हैं परमेश्वर। एक एक जन प्रभु तेरी हुजूरी को महसूस करे, तेरी होली प्रेजेंस को महसूस करे, तेरे पाक रूह की उपस्थिति अपने जीवन में देखने पाए, तेरे गाइडेंस को प्रभु अपने जीवन में देखने पाए। प्रभु यीशु आज की शाम में प्रभु हर एक हृदय को परमेश्वर प्रभु जो टूटा हुआ है प्रभु, जो दुख से भरा हुआ है प्रभु, जो चिंता फिक्र में है प्रभु यीशु मसीह, आज उनके हृदयों को प्रभु जी आप चंगा करे परमेश्वर पिता। प्रभु जी आज आप अपने बेटे बेटियों के लिए अद्भुत करे प्रभु, उनकी सोच समझ, उनकी कल्पनाओं से परे परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, जो भी समस्या से होकर वो गुजर रहे परमेश्वर, वो आज आपके सम्मुख आए हैं प्रभु, कि वो सॉल्यूशन आपसे पाए, वो अपनी आशा को तुझ पर लगाए मैं पिता, क्योंकि परमेश्वर हमारी जो आशा है वो अंतिम आशा परमेश्वर प्रभु सिर्फ और सिर्फ आप है परमेश्वर पिता। हाँ परमेश्वर, मनुष्य प्रभु यीशु मसीह प्रभु हर प्रकार से प्रभु हार कर परमेश्वर प्रभु तेरे पास आता है परमेश्वर, क्योंकि प्रभु तू ही है प्रभु जो प्रभु हर एक बात में परमेश्वर अपने लोगों की आशाओं को पूरा करता है प्रभु, तो उनकी आशाओं को प्रभु पूरा करता है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु आज एक एक की आशा को प्रभु जी, जो टूटे हुए हृदय को लेकर प्रभु, जो दुख में बीमारियों में प्रभु आपके पास आए हैं परमेश्वर, होने दीजिए प्रभु उनकी आशा जो तुझ पर लगी है वो आशा आज पूरी होने पाए पिता। धन्यवाद जो वचन आज के शाम में प्रभु आपने हम सब से बातचीत किया प्रभु, कि दाऊद के जीवन से किस प्रकार आपने हमें उत्साहित किया परमेश्वर, कि प्रभु जिस प्रकार प्रभु उसके जीवन में एक बहुत बड़ा संकट था प्रभु, मानो कि विपरीत परिस्थिति उस समय थी प्रभु, परंतु पिता उसने हियाव बांधा परमेश्वर प्रभु, जब लोगों ने उसे कोसा और लोगों ने प्रभु उसके लिए तरह तरह की बातों को बोला परमेश्वर, परंतु उसने उस बात पर ध्यान न देकर प्रभु उस बात पर ध्यान दिया कि परमेश्वर क्या कहता है। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, यदि प्रभु ऐसी परिस्थिति प्रभु तेरे लोगों के जीवन में प्रभु, कि जब लोगों ने उन्हें कोसा हो प्रभु जी और हर एक बात का ब्लेम उनके ऊपर डाला हो पिता, तो आज प्रार्थना है परमेश्वर कि प्रभु आज उन सारी बातों से बाहर निकालने के लिए आप उनकी सहायता करें परमेश्वर पिता, और प्रभु आप उन्हें हियाव बंधाएं परमेश्वर प्रभु, कि पिता वो हियाव बांध कर प्रभु अपना जीवन प्रार्थना के साथ परमेश्वर प्रभु तेरे संग शुरू करने पाए, और अपनी समस्याओं से, उन बातों से, उन हालातों से परमेश्वर प्रभु वो छुटकारा पा सके। प्यारे खुदा, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि आज जिस प्रकार दाऊद राजा ने प्रभु तेरी सलाह को लिया, उसी प्रकार प्रभु जीवन के हर एक पड़ाव में, हर एक स्टेप में प्रभु तेरे बेटे और बेटियां तेरी सलाह को लें परमेश्वर पिता, अपने विचारों के अनुसार नहीं, अपनी सोच के अनुसार नहीं, परंतु पिता सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर प्रभु जैसे कि तेरा वचन कहता है, हाँ प्रभु जैसे तू कहता है परमेश्वर, वैसा अपने जीवन में वो कर सके परमेश्वर, तेरी सलाह को ले सके। भजनकार दाऊद की तरह परमेश्वर वो प्रभु अपनी समस्या में परमेश्वर प्रभु तेरी ओर देख सके, तुझे स्मरण कर सके परमेश्वर पिता, क्योंकि सॉल्यूशन आपके पास है, सब कुछ प्रभु आपके पास है पिता, छुटकारा, चंगाई प्रभु, हर बात की आशीषें प्रभु, वो खुशियाँ प्रभु, वो आनंद प्रभु जी, वो सब आपके पास है परमेश्वर। आज की शाम पिता हम मिलकर तेरी उपस्थिति में आते प्रभु, तेरे लोगों को प्रभु जो ऐसे हालातों से गुजर रहे हैं प्रभु, उन्हें तेरे पास लेकर आते हैं पिता। हाँ प्रभु, इन्हें आपकी ज़रूरत है पिता, इनके जीवनों को तेरी ज़रूरत है परमेश्वर, कि उन हालातों से परमेश्वर प्रभु जी वो छुटकारा पाकर प्रभु आशीषों में आगे बढ़े मेरे खुदावन। धन्यवाद परमेश्वर पिता। आज प्रभु यदि कोई भी समस्या में है, चिंता में है, विपरीत समय में है परमेश्वर, लोग इनके विरोध में है प्रभु यीशु मसीह, प्रभु हर बात में ब्लेम पे ब्लेम इन पर लगाए जा रहे हैं प्रभु, तो आज प्रार्थना है परमेश्वर कि सारी बातें इनके जीवनों से दूर हो जाएं, और ये हियाव बांधे प्रभु, और ये स्मरण करे प्रभु कि तू इनके साथ में है पिता परमेश्वर, और जब तू इनके साथ में है तो किसी भी प्रकार की हानि ना होने पाएगी। प्यारे प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग बीमार अस्वस्थ हैं मेरे परमेश्वर प्रभु, रोग से ग्रसित हैं परमेश्वर पिता प्रभु, दुष्ट प्रभु विचारों के द्वारा परमेश्वर प्रभु उन्हें और ज़्यादा रोगी बना रहे हैं परमेश्वर, तो मैं प्रार्थना करती हूँ पिता इस समय प्रभु वो बीमारियाँ इनके शरीरों से चली जाएं यीशु मसीह के नाम से प्रभु, हर प्रकार का रोग जो इनके शरीर को लगा है प्रभु यीशु के नाम से वो दूर हो जाए प्यारे प्रभु, क्योंकि प्रभु आपने अपने लोगों के लिए बीमारी नहीं वरन आपने उनके लिए चंगाई को, अच्छे जीवन को परमेश्वर, स्वस्थ जीवन आपने उनके लिए रखा है परमेश्वर, और वही
स्वस्थ शरीर, वही स्वस्थ आत्मा, वही स्वस्थ जीवन परमेश्वर हम आपके लोगों के लिए मांगते परमेश्वर प्रभु, क्योंकि प्रभु आप चाहते हैं कि आपके लोग प्रभु जी भले चंगे स्वस्थ होकर तेरे राज्य का काम कर सके परमेश्वर प्रभु। मैं प्रार्थना करते हैं जितने लोग बीमार हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से उनके शरीर के रोग, बीमारी, दुर्बलता, कमजोरियां चली जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। इसी समय प्रभु आपकी चंगाई प्रभु इनके शरीरों में बहने लगे प्यारे प्रभु जी। और धन्यवाद करती हूँ कि तेरे कोड़े खाने से प्रभु जी, प्रभु हर एक जन जो इस समय बीमार और इस प्रार्थना को सुन रहे पिता, प्यारे खुदा आपने उन्हें चंगा किया है प्रभु। पिता विशेषकर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, इस ठंड में होने वाले बीमारी से प्रभु आप इन्हें छुटकारा दें प्रभु जी। बीपी, थायराइड की बीमारी से, शुगर की बीमारी से आप इन्हें छुटकारा दें परमेश्वर मेरे प्रभु। ये बीमारियाँ तेरे लोगों के लिए नहीं है, तेरे लोगों के लिए है स्वस्थ प्रभु, स्वस्थ रहना प्रभु। ये तेरे लोगों के लिए प्रभु तेरी डिज़ायर है प्रभु, तेरी विल है परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जिन्हें बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है परमेश्वर पिता, जिनके प्रभु जी बहुत ही अर्ली एज में परमेश्वर प्रभु जी प्रभु हेयर वाइट हो गए हैं परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से ये प्रॉब्लम दूर हो जाए पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे खुदावन जो भी स्किन में प्रॉब्लम है पिता, यीशु के नाम से दूर हो जाए। यदि प्रभु इन्हें प्रभु कोई भी प्रभु समस्या है, एलर्जी है पिता, यीशु के नाम से वो दूर हो जाए प्रभु जी। कैंसर, ट्यूबरक्लोसिस यीशु मसीह के नाम से नष्ट हो जाए मेरे खुदा प्रभु। हर प्रकार की बीमारी यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। धन्यवाद करते प्रभु, तेरे नाम इतना सामर्थ्य है प्रभु कि जो सब नामों में सबसे ज़्यादा महान है प्रभु, और उस नाम को परमेश्वर हम इस्तेमाल करते तेरे लोगों की बीमारियों के लिए प्रभु जी। और आज वो बीमारियाँ इस नाम को सुनकर यीशु के नाम से डेड हो जाएं इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू फादर, आपने चंगा किया प्रभु, आपने छुटकारा दिया प्रभु। हम ये विश्वास करते हैं, हम ये प्रतीति करते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आज रात में अपने लोगों को अच्छी नींद दे, उनके डर से उन्हें छुटकारा दे प्रभु, उनकी नींद ना आने की समस्या से उन्हें छुटकारा दे प्रभु, हर प्रकार की प्रॉब्लम से छुटकारा दे प्रभु जी। धन्यवाद, तो अपने लोगों की सुधि लेता है प्रभु, अपने लोगों की सुनता है परमेश्वर, और प्रभु उनको उनके मार्ग में अगुवाई करता है प्रभु। धन्यवाद, दाऊद राजा की तरह ये लोग भी परमेश्वर जो तुझ पर विश्वास करते हिया बांध कर ये स्मरण करे कि तू उनके साथ में है, और तेरी सलाह को लेते हुए अपने जीवन में आगे बढ़े। धन्यवाद करते प्रभु, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपती हूँ, यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।